छोटू लाल शर्मा एसडीएम है साहब जी। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, आपने खबरें सुन ली होगी। और छोटू लाल शर्मा की वीडियोस कितनी वायरल हो रही हैं जिसमें वो बोले जा रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, थप्पड़ मारना लाजमी था, क्या करूं, मेरी पत्नी को अपशब्द कह दिए। पत्नी कह रही है, कल से कितना वायरल हो रहा था, माल शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब बुरा लगना लाजमी था, पता नहीं कितनी सच्चाई इसमें है, क्योंकि वापस एसडीएम साहब मीडिया वालों को बुलाकर अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे, आप सुनते जाइएगा, और आपको आज एसडीएम साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री भी खोलकर बताऊंगी कि कैसे उनकी पत्नी, पूर्व पत्नी, एक्स वाइफ उनकी, बोले जा रही हैं कि छोटू लाल गलत आदमी है, ही इज नॉट अ राइट मैन। कैसे बच्चों को मारता था, किस तरीके से उसने मुझे छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि आदमी एसडीएम बन गया था। तो बहुत सारी बातें पूनम बता रही हैं, उनकी पहली पत्नी, वो भी आपको सुनाऊंगी। पर सुनिए, जो एसडीएम साहब है वो आज अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं कि हम दोनों गाड़ी में सफर करके जा रहे थे, पेट्रोल पंप पर रुके, जब हवा डलाने गए तो पत्नी को, जो वहां पर पेट्रोल पंप पर आदमी खड़ा था, वो गंदे इशारे करने लगा, गलत गलत बोलने लगा, उसका वीडियो बनाने लगा, फोटो खींचने लगा। जब तक उसने गंदे इशारे किए तो पत्नी ने तुरंत अपने पति एसडीएम साहब को, यानी छोटू लाल शर्मा को जैसे ही बताया, तो छोटू लाल ने कहा कि अरे अपन तो बस ये डलवाने आए पेट्रोल, तो बस निकल लेंगे, एक बार हमारा नंबर आ जाने दो। उसके बाद जब वो वीडियो बनाने लगा, फोटो खींचने लगा, ऐसा छोटू लाल बोल रहे हैं, मैं आपको बात बता रही हूँ। तो फिर छोटू लाल शर्मा जी को ऐसा गुस्सा आया कि निकले तुरंत और जाकर चमाट रख दिया। दूसरा वाला आया, वो उसको एसडीएम को मारने लगा। आपने वो वीडियो कितना वायरल हुआ देख लिया होगा। तो इस तरीके से झगड़ा बढ़ गया। अब छोटू लाल जी को सस्पेंड कर दिया गया, पर अब नई बातें सामने आ गई हैं। ये वीडियो तो हुआ जो हुआ वायरल, पर अब जो उनकी पहली पत्नी आकर बातें रख रही है सामने, वो तो और भी खतरनाक है। उनकी पहली पत्नी, ये पहले लेक्चरर हुआ करते थे साहब जी, और इनकी जो पहली पत्नी थी पूनम, कॉलेज में प्रेम हुआ और कॉलेज में उनके साथ पढ़ा करती थी। वहीं पर दोनों ने डिसाइड किया कि प्रेम हो गया तो विवाह भी कर लेंगे। दोनों ने शादी। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। अब छोटू लाल शर्मा की पहली पत्नी पूनम ऐसे राज खोल रही है कि इंसान हक्का बक्का हुए जा रहा है, और सब कह रहे हैं कि छोटू लाल की ही गलती है, सही हुआ जो सस्पेंड किया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि पूनम ने ऐसे ऐसे राज खोले। पूनम ने कहा कि क्योंकि उनके 5 बच्चे हैं, पूनम के पहली पत्नी से इनके 5 बच्चे पैदा हुए, और छोटू लाल लेक्चरर से जैसे ही एसडीएम साहब बन गए, आरएस क्रैक कर लिया पेपर, तो पूनम का कहना है कि जैसे ही सर जी, मतलब मेरे पति जैसे ही सर जी बने, जैसे ही एसडीएम बने, तो उनका बर्ताव बदल गया। फिर वो अपने आप को सब कुछ सर्वे सर्वा मानने लगे, घमंड करने लगे, हर किसी को छोटा मानने लगे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, पहली पत्नी पूनम को भी। बच्चों को, बाकी सब तो मैनेज कर लिया था, सहन कर लिया था, पर जैसे ही बच्चों को मानने लगे हेकड़ी दिखाकर, तो उसके बाद पूनम ने सोचा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं आज भी उनके नाम की का सिंदूर भरती हूं, पर उसके बावजूद भी छोटू लाल शर्मा ने फिर दूसरा विवाह कर लिया, जिनका नाम दीपिका है। अब दीपिका जो उनकी बगल में खड़ी हुई है ये वीडियो में, ये इन्हीं के साथ हुआ। जो ये कह रहे हैं कि गंदे गंदे इशारे हुए, वीडियो बनाई गई, फोटोज खींचने लगे, इसलिए मैंने जाकर चाटा मार दिया, तो वो उनकी पत्नी दीपिका है। दीपिका उनकी तरफदारी कर रही है। पर जब से पूनम की बातें सामने आई हैं तो सब चौंक गए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि एसडीएम साहब ने जो बात बोली कि पहले जब पत्नी को बोला गया, मतलब गंदे इशारे किए गए, तो मैंने पत्नी को बोला कि रुक जा थोड़ी देर, हमें तो बस पेट्रोल ही भराना, हम निकल लेंगे, तो वो बात हजम नहीं हो पाई। एसडीएम साहब ने ऐसे बोला कैसे? क्या किसी की पत्नी अगर ऐसे बोलेगी तो वो पति ये बोलेगा क्या? ये रिप्लाई करेगा कि थोड़ी देर रुक जा, अपन को तो निकलना ही है, क्या फर्क पड़ता है? वो भी एसडीएम साहब। ये भी बात पच नहीं रही है कई लोगों के, तो उस पर भी कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन सही लग रहा है आपको? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।